दोस्तों आप सभी का स्वागत है एवन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में जो 21,391 पद पर भर्ती आई हुई है, उसके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में जो है डेली टेस्ट सीरीज चलाए जाते हैं। दोस्तों वही क्लास हम आप सभी के बेहतरीन तैयारी के लिए लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। दोस्तों बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला कोई संस्थान है तो यह दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है, जो हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर और बीटू सर के द्वारा जो है यह पढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों आपका भी सिलेक्शन के लिए यही क्लास लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। दोस्तों इसका क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जितना भी प्रश्न इसमें होते हैं दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और दोस्तों सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला कोई संस्थान है तो दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है। तो दोस्तों अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो दोस्तों कोई क्लास कीजिए न कीजिए, लेकिन दोस्तों ये डेली टेस्ट सीरीज का क्लास आप जरूर ज्वाइन हो जाइए, जो दोस्तों हमारे चैनल के द्वारा आपको करवाए जाते हैं। दोस्तों ये क्लास पूरे YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इसीलिए जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगला क्लास जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आप लोग देख सकते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी डेली टेस्ट सीरीज, और दोस्तों इस डेली टेस्ट सीरीज में जो है कुल 50 प्रश्न होते हैं। और दोस्तों आज का क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार पुलिस में सिलेक्शन चाहते हैं तो दोस्तों आप जो है इस क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों आप में से कोई अगर इस क्लास से नहीं जुड़े हैं, आज पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं, तो दोस्तों आप लोग ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम लोग जो है पहला क्लास से देखना शुरू करते हैं और यहाँ पर जो है आते आते एग्जाम का टाइम निकल जाएगा। अगर दोस्तों आप जो है इस क्लास से जुड़े हैं तो इस क्लास को पूरा देखिए और दोस्तों उसके बाद जो है दूसरा वीडियो देखिए। दोस्तों कहीं से भी आप क्लास में जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला टेस्ट सीरीज, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, 10वां कहीं से भी जुड़िए आप लोग जो है, लेकिन जुड़िए इस टेस्ट सीरीज को आप जरूर जो है पढ़िए, उसके बाद जो है एग्जाम देने के लिए जाइए। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज जो है 18/9/2023 को जो है कंप्लीट कराया गया है, जो हम आपको डेली बेस पर जो है करवा रहे हैं, तो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न है, आप लोग पढ़िए और इसका उत्तर जो है देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों प्रधानमंत्री के बारे में जो है पहला प्रश्न क्लियर कर देगा, आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न कर रहा है, प्रधानमंत्री के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन जो है गलत है। दोस्तों इसमें जो है 4 कथन है, देख लेते हैं कौन सा कथन जो है गलत है। पहला है, आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वे सर्वा होता है। बिल्कुल जो है यह सही है। दूसरा है, यह सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, तो दोस्तों ये भी जो है प्रधानमंत्री के बारे में सही है। तीसरा है दोस्तों, यह राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है, तो दोस्तों ये भी जो है कथन सही है। तो दोस्तों पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, तो दोस्तों चौथा कथन को जो है गलत होना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है गलत कथन चुनने के लिए पूछा जा रहा है। तो दोस्तों चौथा कथन देख लेते हैं कहाँ पर जो है गलती दिया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति से उनको बर्खास्त करने की सलाह नहीं दे सकता है, तो दोस्तों यही जो है नहीं जो ऑप्शन में दिया गया है यही गलत है। दोस्तों प्रधानमंत्री जो होते हैं किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति से उनकी बर्खास्त करने की सलाह जो है दे सकता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, दे सकता है। ये जो है ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन डी जो है गलत है। ऑप्शन डी जो है पहला का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्तों हम आपको बार बार कह रहे हैं, आप लोग जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो हम आपको यह क्लास करवा रहे हैं, अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इस क्लास से जुड़ जाएंगे। और दोस्तों गेस्ट क्वेश्चन जो हम आपको करवा रहे हैं उससे भी आप जुड़ जाएंगे। दोस्तों अगर आप ये दोनों क्लास कर लेते हैं तो दोस्तों आप जो है जीके जीएस में 100% जो है आप लोग जो है सही उत्तर बना करके आइएगा। ये जो है हमारा 100% दावा है। जिस तरह से हम आपको दोस्तों बता रहे हैं, पूरे यूट्यूब के इतिहास में दोस्तों ऐसा नहीं बताया जा रहा है, आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 1923 ईस्वी के प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में स्वराज पार्टी को कहां स्पष्ट बहुमत मिला था। तो यह दोस्तों मध्य प्रांत में जो है स्पष्ट बहुमत मिला था। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है यह सही है। तो दोस्तों 3 कथन दिया गया है, देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। पहला है, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुसवाई है, तो दोस्तों यह जो है उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कलसुसवाई है, बिल्कुल जो है यह सही है। और दोस्तों यह जो है महाराष्ट्र में स्थित है, और दोस्तों इसकी ऊंचाई आप लोग ध्यान रखेंगे 1664 मीटर है।
दूसरा है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं। तो दोस्तों ये भी कथन जो है बिल्कुल सही है। और दोस्तों नीलगिरी जो है पर्वत यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी महाबलेश्वर की चोटी से निकलता है। तो दोस्तों ये भी कथन बिल्कुल सही है। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर की चोटी से निकलता है। और दोस्तों कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है गोदावरी नदी है। और दोस्तों गोदावरी नदी को जो है बूढ़ी गंगा जो है कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों तीनों का तीनों कथन सही है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों फास्ट में जो है क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 के क जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु पदाधिकारी द्वारा ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। तो यह दोस्तों 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन सी जो है 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। यांगडूब की संधि किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों यांगडूब की संधि जो है यह ब्रिटिश और वर्मा के बीच हुआ था। 4 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न जो है आप लोग नहीं समझे होंगे, तो दोस्तों आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ था? किसी को याद होगा तो आप लोग जो है जरूर कमेंट में इसका उत्तर लिखेंगे। दोस्तों प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो है 1824 से दोस्तों 26 के बीच हुआ था। दोस्तों प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो है यही यांगडूब संधि के साथ जो है 1826 ईस्वी में जो है समाप्त हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे यांगडूब की संधि जो है यह प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के समाप्ति में जो है यह संधि जो है किया गया था 1826 ईस्वी में। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी सर्वप्रथम मैदानी भाग में प्रवेश करता है। तो दोस्तों गंगा नदी जो है सर्वप्रथम मैदानी भाग में जो है यह हरिद्वार के निकट जो है प्रवेश करता है। तो ऑप्शन ए जो है क्या कहा हो जाएगा? ऑप्शन 6 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हरिद्वार को जो है गंगा का द्वार भी कहा जाता है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई? तो यह दोस्तों 7वें अधिवेशन में किया गया था। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? यह दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने जो है कहा था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। सुमेलित कीजिए, इधर जो है लौह अयस्क है और दोस्तों इधर जो है राज्य है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है गुरुमर सीनानी जो है यह ओडिशा हो जाएंगे, उसाव जो है गोवा हो जाएंगे, नोवा मुंडी झारखंड और दोस्तों ढूली राजहरा पहाड़ी छत्तीसगढ़। दोस्तों ये जो है ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का जो है 4 हो जाएगा। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन जो है यह ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन जो है यह सत्य है? तो दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की सफेद पट्टी के मध्य में काले रंग का चक्र निर्मित है। दोस्तों ये जो है गलत है। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो दोस्तों तिरंगा है। दोस्तों तिरंगा में जो ध्वज की सफेद पट्टी है उसके मध्य जो है चक्र है। दोस्तों उसमें जो है चक्र का रंग जो है यह काला दिया गया है, ये जो है गलत है। दोस्तों काले रंग की नहीं है, दोस्तों नीला रंग की है। क्या है? तो दोस्तों यह नीला रंग की है। दोस्तों पहला कथन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। दोस्तों दूसरा कथन है 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। तो दोस्तों ये कथन जो है बिल्कुल सही है। दोस्तों पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। ध्वज के सफेद पट्टी के मध्य काले रंग का चक्र निर्मित नहीं है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, नीला रंग का चक्र जो है निर्मित है। पहला गलत है, दूसरा सही है। तो दोस्तों केवल दूसरा सत्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विभिन्न संस्था या संगठन तथा उनके संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? दोस्तों देख लेते हैं कौन सा युग्म जो है यह सुमेलित है। पहला है आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल पहला सही है। दूसरा है थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। तो दोस्तों ये जो है गलत है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में जो है मैडम ब्लातवस्की और दोस्तों कर्नल आल्कोकॉट के द्वारा जो है किया गया था, न कि एनी बेसेंट के द्वारा। तो दोस्तों यह जो है दूसरा कथन गलत है। तीसरा है दोस्तों मुमंडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सैयद अहमद खान। तो दोस्तों ये जो है
बिल्कुल सही है। तो दोस्तों दूसरा गलत है, पहला और तीसरा जो है सही है। तो दोस्तों पूछ रहा है कौन सा कूट सही है। तो दोस्तों ऑप्शन जो है केवल 1 और 3 जो है यह सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से असत्य कथन का जो है पहचान कीजिए, कौन सा कथन असत्य है। पहला है दोस्तों कालपोंग जाल विद्युत परियोजना अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, बिल्कुल सही है। दूसरा है तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर है, ये भी जो है बिल्कुल सही है। तीसरा है दोस्तों भारत एवं नेपाल के बीच तिपाई मुख बांध परियोजना को लेकर विवाद है। तो दोस्तों यह कथन जो है बिल्कुल गलत है। दोस्तों भारत एवं बांग्लादेश के बीच जो है तिपाई मुख बांध परियोजना को लेकर जो है विवाद है, न कि नेपाल देश के लेकर जो है यह विवाद है। दोस्तों नेपाल के स्थान पर जो है आप लोग राइट आंसर जो है बांग्लादेश ध्यान रखेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच तिपाई मुख बांध परियोजना को लेकर जो है विवाद है, आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी गलत है, तो ऑप्शन सी जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। बाकी दोस्तों खोसला समिति सरदार सरोवर बांध से जो है यह संबंधित है, ये भी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल का कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है। तो यह दोस्तों कम से कम 4 राज्य का जो है होना आवश्यक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित युग्मों का जो है सही सुमेलित है। तो दोस्तों यह कौन सा जो है सही सुमेलित है। मुजफ्फरपुर बम कांड खुदीराम बोस, बिल्कुल सही है। दोस्तों दिल्ली षड्यंत्र रास बिहारी बोस, ये भी सही है। नासिक षड्यंत्र केस बसंत कुमार विश्वास, दोस्तों ये जो है बिल्कुल जो है गलत है। दोस्तों पहला दूसरा जो है सही है, तीसरा जो है यह गलत है। दोस्तों बसंत कुमार जो है विश्वास दिल्ली षड्यंत्र केस से है, न कि नासिक षड्यंत्र केस से, आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों पहला और दूसरा सही है। तो दोस्तों ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का प्रथम एल्युमिनियम कारखाना कब और कहां स्थापित किया गया था। तो यह दोस्तों 1937 ईस्वी में जेके नगर पश्चिम बंगाल में खोला गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो दोस्तों केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल जो है 5 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। तो दोस्तों 5 वर्ष या 65 वर्ष ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है यह सत्य है। तो दोस्तों 3 कथन है, देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है। पहला है 1913 ईस्वी में अमेरिका और कनाडा में बसे क्रांतिकारियों भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना किया। तो दोस्तों बिल्कुल पहला सही है। दूसरा गदर पार्टी द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। गदर पार्टी की विचारधारा धर्मनिरपेक्ष थी, ये भी जो है सही है। तो तीनों का तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। यह दोस्तों यह जो है कोरोमंडल जो है यह दुष्प्रभावित हुआ था, ऑप्शन डी सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को जो है यानी गलत कथन को जो है चुनना है। तो दोस्तों इसमें से गलत कथन जो है दिल्ली एवं पुदुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, ये जो है गलत है। दोस्तों दिल्ली एवं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल नहीं दोस्तों राष्ट्रपति जो है करेंगे। इसका जो है सही आंसर जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, राज्यपाल जो है यह गलत हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे दोस्तों, राष्ट्रपति हो जाएंगे। ऑप्शन जो है बी गलत है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। यह दोस्तों सर शंकर नायर ने जो है त्याग पत्र दे दिया था, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है सभी को पता होगा, आपको लोग को ध्यान होगा, 13 अप्रैल 1919 को जो है यह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है सन 2004 में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो यह दोस्तों MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित की गई थी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों प्रथम लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 22 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया गया था। यह दोस्तों हैदर अली जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय मानसून के संबंध में एल नीनो के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों एल नीनो के संबंध में कौन सा कथन असत्य है देख लेते हैं। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है बालक ईसा, बिल्कुल सही है। सन 1990 से 91 में एल नीनो का प्रचंड रूप देखने को मिला था, ये भी कथन बिल्कुल सही है। दोस्तों इसकी उत्पत्ति
उत्तरी गोलार्ध से दिसंबर में होती है, तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएंगे। एल नीनो जो है यह उत्तरी गोलार्ध में जो है इसकी उत्पत्ति नहीं होता है, आप लोग जो है दक्षिणी गोलार्ध में इसकी उत्पत्ति होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी गलत है, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बाकी जो है ऑप्शन डी सही है, आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, पढ़ लेंगे। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो यह दोस्तों कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है कानून बना सकती है? तो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत जो है कानून बना सकती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 1857 की क्रांति के समय किस पत्रकार ने भारत की यात्रा की थी? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय जो है WH रसेल ने जो है यह पत्रकार जो है भारत की यात्रा किया था, आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित पर्वत श्रेणी के संबंध में विचार कीजिए तथा इसे पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों इधर जो है क्या होता है? तो दोस्तों इधर पूर्व होता है और दोस्तों इधर जो है पश्चिम होता है। तो दोस्तों प्रश्न कर रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए, यानी इधर से जो है इधर जो है व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों जो है पहला जो है कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों पहला जो है पर्वत जो है कंचनजंगा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कंचनजंगा के बाद जो है यह मकालू पर्वत हो जाएगा। दोस्तों मकालू पर्वत के बाद जो है माउंट एवरेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों माउंट एवरेस्ट के बाद जो है यह अन्नपूर्णा हो जाएगा यहाँ पर, और दोस्तों अन्नपूर्णा के बाद जो है यहाँ पर जो है धौलागिरी हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, पहले जो है कंचनजंगा हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों उसके बाद जो है यह मकालू पर्वत हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों अन्नपूर्णा हो जाएगा, उसके बाद जो है सबसे लास्ट में जो है सबसे पश्चिम में जो है धौलागिरी पर्वत हो जाएगा। आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, अगर आपको नक्शा अगर दोस्तों आपको याद होगा तो ये दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर दोस्तों अगर दोस्तों ऐसे जो है यह क्या है? तो दोस्तों इंडिया का जो है नक्शा है, आप लोग को पता होगा, हमें तो दोस्तों नहीं बनाने आता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश के पास जो है यह कंचनजंगा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इस तरह से जो है हम आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है यह पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिकी कांग्रेस संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री इनमें से कौन थे? तो दोस्तों प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जो है यह नरेंद्र मोदी जी थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अधोलिखित में से किसने हरी केली नामक संस्कृत नाटक की रचना की थी जो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद में अंकित है? यह दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा नामक में जो है अंकित है, तो यह विग्रह राज चौथा हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह अजमेर में एक मस्जिद है, आपको जो है पता होना चाहिए। दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों यह ऐबक ने किया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा स्थल धौलावीरा के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों हड़प्पा स्थल धौलावीरा के जो है अवशेष जो है खादीर द्वीप पर जो है यह मिला है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 से संशोधन नहीं किया गया है? तो दोस्तों यह जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, पहले जो है 1957 ईस्वी में किया गया, उसके बाद दोस्तों 1960 ईस्वी में किया गया, उसके बाद दोस्तों 1985 ईस्वी में किया गया, उसके बाद दोस्तों 1986 ईस्वी में किया गया, उसके बाद जो है 1992 ईस्वी में किया गया, उसके बाद दोस्तों 2000 जो है 3 में किया गया, उसके बाद दोस्तों 2005 में किया गया, उसके बाद दोस्तों 2000 जो है 15 में किया गया, उसके बाद दोस्तों 2000 जो है 19 में किया गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे 2019 में किया गया। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है 1986 में किया गया, जो ऑप्शन ए में दिया गया है यहाँ पर। तो उसके बाद दोस्तों 2003 में भी किया गया, 2015 में भी किया गया, लेकिन दोस्तों आप लोग जो है 1963 कहीं पर देखिए नहीं बताए हैं। तो दोस्तों 1963 में नहीं किया गया, तो ऑप्शन जो है 1963 वर्ष जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ये जो है 1963 में नहीं किया गया, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हम आपको जो है पूरा चिट्ठा दे दिए हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन के संदर्भ में विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है यह सही है? तो दोस्तों 4 कथन बलबन के बारे में दिया गया है। तो दोस्तों पहला है, वह रजिया सुल्तान के समय अमीर ए शिकारी के पद पर नियुक्त हुआ था तथा बहराम शाह के समय वह अमीर ए आखुर बना था, बिल्कुल सही है। दूसरा, उसने ईरानी त्योहार नरोज आरंभ किया, बिल्कुल सही है। वह स्वयं को अफरासियाब वंश का बताता था, यह भी बिल्कुल सही है। चौथा, इन्होंने
जिला ए इलाही की उपाधि धारण की। दोस्तों ये भी कथन सही है, चारों का चारों कथन सही है, इसीलिए उपयुक्त सभी जो है राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति का निर्माण कब किया गया? तो दोस्तों इसका निर्माण 2009 ईस्वी में किया गया, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। बनती प्रत्यक्षीकरण किस व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों यह जो है निवारक नजरबंदी में गिरफ्तार व शत्रु देशीय जो है इसे जो है प्राप्त नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु बंगाल के किस शासक के समकालीन थे? तो दोस्तों बंगाल के जो है कौन से शासक के जो है समकालीन थे? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, यह जो है अलाउद्दीन हुसैन शाह के जो है यह समकालीन थे, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान है, इसका कथन है, किसका कथन है? तो यह दोस्तों टॉलमी का कथन है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। मुगल बादशाह अकबर के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों अकबर के बारे में पूछा जा रहा है, तो दोस्तों दो कथन है, उसने हरविजय सूरी को जगत गुरु व जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि प्रदान की, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा है अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, विधवा विवाह को कानून मान्यता दी, शराब बिक्री पर रोक लगाई और लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की उम्र क्रमशः 14 और 16 वर्ष निर्धारित किया। तो दोस्तों ये भी कथन अकबर के बारे में सही है, तो दोस्तों दोनों कथन सही है, इसीलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH1 जो दोस्तों उरी श्रीनगर से लेह तक जाती है किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो यह दोस्तों जोजिला दर्रा से गुजरता है, कई बार ये प्रश्न करवा चुके हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें से उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का जो है सहयोग मिला? तो यह दोस्तों अकबर हो जाएंगे, ऑप्शन बी जो है 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों दो कथन है, उत्तर प्रदेश का रामपुरवा गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला भारत का प्रथम गांव है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों डाटा जो है यह ध्यान रखने वाला डाटा है, आप लोग डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। भारत का सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता के आधार पर विश्व में चौथा स्थान है, तो दोस्तों ये भी जो है बिल्कुल सही है, तो दोनों कथन सही है, इसीलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का जो है चयन कीजिए। इधर दोस्तों सूची 1 में आश्रम व्यवस्था दिया गया है और दोस्तों इधर जो है उद्देश्य दिया गया है, दोस्तों इसका जो है सही मिलान करने के लिए पूछ रहा है। तो दोस्तों प्राचीन काल में जो है यह 4 अवस्था मनुष्य का जो है होता था, जिसमें से पहला जो है ब्रह्मचर्य होता था। ब्रह्मचर्य जो है सदा जीवन बिता कर वेदों का अध्ययन करना होता था। और दोस्तों गृहस्थ जीवन जो है विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना जो है गृहस्थ कहलाता था। वानप्रस्थ जो है जंगल में रहकर साधना करना वानप्रस्थ कहलाता था। और सन्यास दोस्तों सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना जो है सन्यास कहलाता था। तो दोस्तों ऑप्शन जो है ए का जो है 4 हो जाएंगे, बी का 1, सी का 2 और डी का जो है यह 3 हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है देख रहे हैं आप लोग, बी जो है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी कौन एक जो है गलत मिलान किया गया है? हिमालयी वन अनुसंधान केंद्र शिमला बिल्कुल सही है। दूसरा है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा पारिस्थितिकी अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, ये दोस्तों गलत है, नई दिल्ली में नहीं है दोस्तों, आप लोग जो है ध्यान रखेंगे बंगलुरु में है। कहाँ पर है? तो दोस्तों बंगलुरु में जो है यह स्थित है। उसके बाद दोस्तों आपदा प्रबंधन परीक्षण संस्थान जो है यह लातूर, तो दोस्तों लातूर महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों ये भी जो है बिल्कुल सही है। तीसरा सही नहीं है, गलत है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों इसका सही उत्तर भी बता दिए हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। चोल प्रशासन में उदासीन बरियम किस विभाग से संबंधित था? यह दोस्तों अंगुत्तर निकाय से जो है यह संबंधित था। तो दोस्तों ऑप्शन जो है नहीं दोस्तों, यहाँ पर जो है विदेशी संघ विभाग, दोस्तों यह जो है बरियम जो है विदेशी संघ विभाग से जो है संबंधित था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। हिमालय नदियों के संबंध में गलत उत्तर का जो है चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 4 कथन दिया गया है। दोस्तों पहला है ये नदियां अपने स्रोत क्षेत्र में गहरी घाटियां एवं जॉर्ज का निर्माण करती है, बिल्कुल जो है यह सही है हिमालय नदियों के बारे में। दूसरा है यह नदियां अपने बहाव क्रम में रेखीय अपवाह विकसित करती है। दोस्तों ये जो है रेखीय अपवाह विकसित करती है, ये कथन गलत है। दोस्तों पूछ रहा है कौन सा उत्तर गलत है? तो दोस्तों ऑप्शन बी गलत है, तो ऑप्शन बी जो है 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे।
दोस्तों यह नदियाँ जो होती है यह रेखीय क्रम में विकसित नहीं होती है दोस्तों, ये जो है इस तरह से जो है यह विकसित होती है, आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, इस तरह से जो है विकसित होती है। ऑप्शन बी गलत है, बाकी सी और डी जो है सही हो जाएंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे। किस ग्रंथ में कहा गया कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है वह वर्णन विहीन हो जाता है? यह दोस्तों अंगोत्तर निकाय में जो है कहा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अंगोत्तर निकाय में कहा गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है झील है और दोस्तों इधर संबंधित राज्य है। कौन सा झील किस राज्य में स्थित है, आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। पहला है पाला झील जो है मिजोरम राज्य में है, बिल्कुल जो है यह सही है दोस्तों। दूसरा जो है पंपा सरोवर केरल राज्य, दोस्तों पंपा सरोवर केरल राज्य में नहीं है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। पंपा सरोवर जो है यह कर्नाटक राज्य में है, कहाँ पर है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में है। गुरु डोमर झील जो है असम, दोस्तों ये भी गलत है दोस्तों। गुरु डोमर झील आप लोग ध्यान रखेंगे सिक्किम में है, कहाँ पर है? तो दोस्तों सिक्किम में है। उसके बाद दोस्तों संतरागछी जो है यह पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। कंजली पंजाब, बिल्कुल सही है। उमियम मेघालय, ये भी जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों 2 और 3 जो है यह गलत है, बाकी 1, 4, 5 और 6 सही है। तो दोस्तों जो है कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन 1, 4, 5 और 6 सही है, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिया गया है दोस्तों। अशोक शासक बनने से पूर्व वह अवंती यानी उज्जैनी का राज्यपाल था, बिल्कुल सही है। उसने 273 ईस्वी में सत्ता प्राप्त की, बिल्कुल सही है। उसका राज्याभिषेक 269 ईस्वी में हुआ था, यह भी कथन बिल्कुल सही है। उसने 261 ईस्वी में अपना अंतिम युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध जो है लड़ा था दोस्तों। इसकी युद्ध के बाद अशोक ने जो है हृदय परिवर्तन हो गया और दोस्तों बौद्ध धर्म ने अपना लिया। उसके बाद दोस्तों अपने पुत्र महेंद्र और दोस्तों अपने पुत्री संघमित्रा को जो है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है श्रीलंका भेजा था, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों मौर्य वंश के जो है संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार है, बिंदुसार के पुत्र जो है सम्राट अशोक है, जिन्होंने जो है 261 ईस्वी में कलिंग का युद्ध लड़ा था। और दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक वीरभद्र था दोस्तों। मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। घनानंद के दोस्तों नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को जो है मार करके, तो आप लोग जो है इतना चीजें ध्यान रखेंगे। मानववाद के संस्थापक हैं, तो दोस्तों मानववाद के संस्थापक जो है यह पेट्रोक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों कौन जो है सुमेलित नहीं है? पंडित रविशंकर शर्मा सितार बजाते थे, बिल्कुल सही है। पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते थे, बिल्कुल सही है। शिव कुमार शर्मा जो है परवावज जो है यह बजाते थे, नहीं दोस्तों ये जो है गलत है। शिव कुमार शर्मा जो है यह संतूर बजाते थे, क्या बजाते थे? तो दोस्तों संतूर बजाते थे। ये प्रश्न जो है बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, तो दोस्तों आप लोग जो है इस प्रश्न को आपको कंफ्यूज होने का प्रयास नहीं करेंगे। ऑप्शन सी जो है यह सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, तो दोस्तों विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर झील जो है टीटीकाका झील है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, आप लोग जो है आंसर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। भैया अगर आप अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भैया हम तो यही कहेंगे आप जो है चैनल को निसंकोच सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जो चीज़ हम आपको देने का प्रयास करते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो चीज़ हम आपको बताते हैं पूरे यूट्यूब के इतिहास में दोस्तों इतने डिटेल से जो है नहीं बताया जाता है। और दोस्तों आपको पता होगा सबसे ज़्यादा बिहार और पुलिस और बिहार दरोगा में रिजल्ट देने वाला कोई संस्थान है तो दोस्तों यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है, जो हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर और बिट्टू सर के द्वारा जो है पढ़ाए जाते हैं। और दोस्तों इस बार भी सबसे ज़्यादा रिजल्ट जो है एग्जाम से पहले ही सुन लीजिए, हम आपको बता रहे हैं दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में होने वाला है। तो दोस्तों इसी के बदौलत जो हम आपको करवा रहे हैं दोस्तों, इतना जो है हम आपको डेली बेस पर ये क्लास इतना बोल करके करवा रहे हैं, इसके पीछे दोस्तों रीजन है ताकि जो है आपका जो है